हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे चार्ट्स जिनमें शॉर्ट टर्म में एक मूव बन सकता है, मोमेंटम बन सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और ये बेसिकली सारे एफ एन ओ वाले स्टॉक्स रहेंगे। एंड वीक आफ्टर वीक हम इस तरह के स्टॉक डिस्कस करेंगे, चार्ट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो अभी हम जो भी चार्ट्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेंगे। इनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आप इन स्टॉक्स पे कोई भी डिसीजन लेते हो, आप ट्रेड करते हो, आपका उसमें प्रॉफिट रहता है, लॉस रहता है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे चार्ट्स डिस्कस करते हैं जिनमें एक मूवमेंट बन सकती है। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। एक बार निफ्टी को हम देखते हैं और उससे एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान इस वीक के लिए किस तरफ होना चाहिए। ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि अपसाइड वाले स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या डाउन साइड के स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान अपने को देना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो आप फ्राइडे से अगर हम देखें, लास्ट फ्राइडे से, तो लास्ट फ्राइडे से लेके इस थर्सडे तक हम एक रेंज में रहे और ना ही कोई ज़्यादा मूवमेंट आई। लगभग फ्लैटिश काइंड ऑफ मूवी रहा। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे तक तो बिल्कुल फ्लैट रहा। वेंसडे को हम थोड़ा सा गैप अप किए और उसके बाद नीचे आ गए, और थर्सडे को भी हम नीचे ही थे। लेकिन फ्राइडे को जो है हमने एक बहुत अच्छा मूवमेंट लिया ऊपर की तरफ, लगभग 180 पॉइंट्स का गेन लेकर के हम लोग क्लोज किए। तो वीकेंड पे अगर वीक के लास्ट डे यानी फ्राइडे वाले दिन अगर इस तरह का मूवमेंट आता है तो जनरली देखा गया है कि नेक्स्ट वीक वो कैरी फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। तो यही व्यू बनाते हुए हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनमें बुल साइड की तरफ यानी अपसाइड की तरफ जो है मोमेंटम रहने की संभावना इस वीक में बन रही है। लास्ट वीक भी हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे उसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा। उसमें दो स्टॉक हमारे थे जो बाइंग साइड के थे, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, और सेलिंग वाले स्टॉक्स ने भी लगभग एक या दो स्टॉक को छोड़ करके ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दिया। ठीक है जी, तो अब इस वीक के लिए हम देखते हैं हमने कौन से स्टॉक डिस्कस किए हैं। तो सीधा चलते हैं स्टॉक्स के लिए स्टॉक्स की लिस्ट पर। तो सबसे पहले तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे जो कि डाउन साइड का एक पैटर्न बना रहे हैं, जिनको देख करके ऐसा लग रहा है कि इनमें एक नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा अपोलो टायर। अगर आप अपोलो टायर का चार्ट देखोगे तो ये मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम से आपको दिखाता हूँ और आप देखना इसमें एवरेजेस किस तरीके से काम कर रही हैं। तो प्राइस जो है वो सारी एवरेजेस के नीचे है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहाँ पर भी यही सीन अपने को देखने को मिल रहा है कि ये क्लियरली आपको विजिबल है कि यहाँ तक तो स्टॉक अप ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में है, और जब जब 200 EMA पे जा रहा है वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पर भी प्राइस सारी एवरेज के नीचे है, एंड 1 आवर पे, 3 आवर पे एंड 4 आवर पे भी इसी तरह का मूवमेंट दिख रहा है कि 4 आवर का 200 ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है जी, तो ये स्टॉक जो है अपने आप को क्लियरली दिखा रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के लिए रेडी है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा एस्ट्रल लिमिटेड, उसको भी देख लेते हैं एक बारी। इसमें भी अगर हम जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो ये दिख ही रहा है आपको कि सारी एवरेज के नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। सेम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे भी 200 के नीचे आ चुका है स्टॉक। ठीक है जी, तो 3 आवर का टाइम फ्रेम, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये वीक ही है, इसको हम वीक ही मानेंगे क्योंकि 50 और 100 EMA के नीचे है। और अगर मैं डेली आपको दिखाता हूँ तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंडिंग मूव में था, उसके बाद इसने करेक्शन लिया, वापस गया, एक इधर मल्टीपल टॉप्स क्रिएट किए, और वहाँ से अब ये वापस नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है, और 50 EMA को ये यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, जो लास्ट स्टॉक है डाउन साइड के लिए, वो है औरोबिंदो फार्मा। अब ये स्टॉक का आप देखो क्लियरली कितना बड़ा बुल रन है, और काफ़ी अच्छा ट्रेंड स्टॉक ने लिया हुआ है। 200 EMA से निकल के गया 500 के आसपास, और ऊपर हमें हम लगभग 900 के आसपास से होकर के आए हैं। तो एक बार इसको भी चेक करते हैं जाकर के छोटे टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट पे आप देखिए, एंड 15, 30, तो सभी टाइम फ्रेम पे ये क्लियरली आप स्टॉक देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ एवरेजेस का जो स्लोप था ऊपर की तरफ था, अब धीरे धीरे जो एवरेजेस नीचे की तरफ टर्न ले रही हैं। ठीक है, तो 1 आवर, 3 आवर और 4 आवर, तो सब टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। 4 आवर पे भी आप देखो 50 की EMA ब्रेक हो चुकी है, और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक दिखा रहा है कि यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये तीन स्टॉक जो ऐसे हैं जो थोड़ा सा वीक जिनका स्ट्रक्चर लग रहा है, तो अगर मार्केट में थोड़ा सा भी यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है या अगर डाउन साइड की तरफ मूव बनता है तो इनमें पहले नीचे की तरफ मूव आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं जिनमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम बनने की संभावना इस वीक में लग रही है। तो यहाँ पे हम स्टॉक स्टार्ट करेंगे बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस को अगर मैं जा करके आपको दिखाऊँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको दिख रहा है एवरेजेस के ऊपर है,
सेम 15 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब देखो इसमें भी क्लियरली है ना, आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ एवरेजेस नीचे की तरफ स्लोप ले रही थी, लेकिन अब एवरेजेस का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, सेम 3 आवर पे भी आप देखो सारी एवरेजेस के ऊपर प्राइस आ चुका है, 4 आवर एंड डेली का टाइम फ्रेम। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपको ये दिखा रहा है। डेली पे भी ये नीचे की तरफ था और अभी स्लोप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं एक बारी, बंधन बैंक। बंधन बैंक पे अगर हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं, तो सेम आपको दिखा छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रही है रेंज, एंड 15 मिनट पे भी, 30 मिनट पे भी, इवन 1 आवर। यहाँ क्लियरली चार्ट विजिबल है, रिकवरी नीचे की तरफ स्लोप था, स्लोप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका भी, एंड 3 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली का टाइम फ्रेम। यहाँ पर भी अपने को एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक स्टॉक है हमारा कंटेनर कॉर्प। अब ये चार्ट दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग इसको समझिए, जैसे जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करना, और ऐसे ही आप जो है चार्ट्स को डिस्कस आगे चल के एनालाइज करना, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम एवरेजेस के ऊपर है प्राइस, 15 पे भी ऊपर है, 30 मिनट पे भी यहाँ दिख रहा है आपको ये नीचे का स्लोप, ये स्लोप ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और प्राइस सारी एवरेजेस के ऊपर आके खड़ा हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो आप स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड था, 200 EMA के नीचे आया, अब 200 के ऊपर अच्छा सा सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये भी रेडी हो रहा है। ठीक है, कंटेनर कॉर्प, तो इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और उसके बाद देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है हमारा। नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंट्री। LTI माइंट्री को देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये एवरेजेस का स्लोप ऊपर की तरफ है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि सारे टाइम फ्रेम जो है ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। इवन डेली का टाइम फ्रेम भी अगर आप देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, अब यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट भी स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। यहाँ क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि इस पूरी रेंज का एक ब्रेकआउट आया हुआ है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, 30 मिनट। तो यहाँ पर स्लोप नीचे, यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, अब यहाँ से एवरेजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो यही चीज़ है जो अपने को समझने वाली है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ थी सारी एवरेजेस, अब धीरे धीरे करके एवरेजेस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो प्राइस अगर ऊपर यहाँ से जाएगा तो ही ये एवरेजेस को ऊपर आने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है, एंड 3 आवर का टाइम फ्रेम देखिए, 4 आवर एंड डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये यहाँ से ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में था डेली के टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ पर एक संगम बनाया इसने, फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर के यहाँ रिट्रेस किया, फिबोनाची यहाँ पर फिबोनाची आ रहा होगा कोई लेवल, उसके बाद वहाँ से सपोर्ट लेकर के अब ये ऊपर निकाल के लेके जा रहा है। ठीक है, लास्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल को देख लेते हैं। अब यूपीएल में 5 मिनट का टाइम फ्रेम चलते हैं, क्लासिक रिवर्सल दिख ही रहा है आपको। 15 मिनट पे आएंगे, एवरेजेस के ऊपर है प्राइस, 30 मिनट पे आएंगे, एवरेजेस के ऊपर है प्राइस, आवरली पे आएंगे तो आवरली पे अब देखने को हमारे को मिल रहा है यहाँ पर ये जो स्लोप था एवरेजेस का, ये डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ से ये फ्लैट हुआ और अब धीरे धीरे करके यहाँ से एवरेजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये भी क्लासिकल एक रिवर्सल केस यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब ये 50 के ऊपर आ गया। अब आपने अभी नोटिस किया होगा जितने भी हमने स्टॉक डिस्कस किए ग्रीन लिस्ट वाले यानी कि अपसाइड वाले, उनमें सब में जो था 1 2 3 4 आवर पे एवरेजेस ऊपर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ये इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसको हम अभी रिवर्सल से बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ रहे हैं। जैसे अभी लास्ट वीक जो स्टॉक डिस्कस किए थे रेड लिस्ट वाले, उसमें लगभग सारे स्टॉक जो थे वो एक अच्छे अप ट्रेंड में थे और कहीं ना कहीं अब वो रिवर्सल लेना स्टार्ट कर रहे थे। ऐसा ही ये यहाँ पर यूपीएल का स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखो आप कितने टाइम के बाद ये 50 EMA के ऊपर प्राइस आया है, तो इसको हम अर्ली जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही डेली के टाइम फ्रेम पे अभी स्लोप नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा अर्ली अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ से प्राइस एटलीस्ट 50 या 200 की EMA तक आता है तो उसको हम कैच कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया। क्यों किया है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली 4 आवर पे तो अभी स्लोप नीचे की तरफ है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे को दिख रहा है कि यहाँ से अब ये रिवर्सल लेना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया ताकि इससे भी आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो हमने डिस्कस किए। 3 स्टॉक हमने डिस्कस किए जिनमें थोड़ा सा नीचे की तरफ का मोमेंटम बन सकता है, और बाकी स्टॉक हमने डिस्कस किए जिनमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बनने की संभावना इस वीक में या आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर लग रही है। ठीक है जी, तो ये सारे स्टॉक्स हैं, इनको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए रखिए, सीखने की कोशिश करिए। मेरी इनमें से किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाइंग की ना सेलिंग की।
ठीक है जी, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ आगे की बात करेंगे और कुछ और चीज़ें जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी टाइम टू टाइम स्टॉक भी हम डिस्कस करते हैं, तो स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट रहता है। तो जो स्टॉक मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखा रखी है 13D स्ट्रैटेजी या वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, उसके बेसिस पे जो स्टॉक अच्छे लगते हैं वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो कैसी लगी बताना, स्टॉक सिलेक्शन में कुछ हेल्प हो रही हो इन वीडियो से तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।